हेलो बच्चों। तो आज बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन से करेंगे, पेपर प्रेशर से रिलेटिव है, पेज नंबर 43 पर है। तो जरा देखो बेटा क्या क्या गिवन है इसमें। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमेथेन एट 298 केल्विन आर 200 mm एंड 415 mm Hg रेस्पेक्टिवली। वेपर प्रेशर बेटा दो का दिया है, क्लोरोफॉर्म और क्लोरो डाइक्लोरोमेथेन का। अब देखो कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा देखो फाइंड आउट क्या करा रहा है, फोकस करो। कह रहा है भाई सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। बेटा ये आपसे फाइंड आउट करा रहा है, ठीक है। और कह रहा है प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ इतने ग्राम क्लोरोफॉर्म एंड इतने ग्राम डाइक्लोरोमेथेन। देखो इसकी क्वांटिटी, डाइक्लोरोमेथेन की क्वांटिटी ज्यादा है और बेटा क्लोरोफॉर्म की क्वांटिटी कम है। तो इसका मतलब डाइक्लोरोमेथेन बेटा है CH2Cl2 है, ये अपना सॉल्वेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। और CHCl3 बेटा क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। आ रही है ना बात समझ में? तो सॉल्वेंट को हर ए से डिनोट करते हैं हम लोग बेटा, और सॉल्यूट को बी से डिनोट करते हैं। चलिए तो बेटा हमको क्या क्या गिवन है इसमें जरा फोकस करो। मास गिवन है, तो मास बेटा गिवन है हमको सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का मास को हम WA कह लेते हैं। सॉल्वेंट का मास बेटा यही तो है, ये ज्यादा है ना, तो ये 40 ग्राम हमें गिवन है। चलिए भाई ठीक है बेटा। सॉल्यूट का गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। कितना है? 25.5 ग्राम। चलो भाई ये भी क्लियर है। अच्छा बेटा मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लो भाई। CH2Cl2 का मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास ये सॉल्यूट है इसलिए भी लगा दिया मैंने। ये बेटा अच्छी कितना गंदा राइटिंग आ रहा है। चलिए भाई कोई नहीं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का बेटा जरा निकाल लो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालो, देखो कितना आएगा? 12 ये 2 ये 14 और 70 बेटा ये 70 और जो 84 ग्राम पर मोल बेटा आया, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास बेटा ये अपना सॉल्वेंट है तो ए लिखो ना बेटा इसके आगे, और ये सॉल्यूट है ऑफ CHCl3, और ये बेटा हो गया अपना CHCl3 का 119.5 ग्राम पर मोल। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? चलो भाई हमें दो डाटा ये मिल गए। अच्छा और क्या गिवन है बेटा? प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर गिवन है, तो जरा देखो मैं यहीं लिख देता हूं। प्योर फॉर्म का मतलब P0A, और P0A बेटा किसका है? P0A डाइक्लोरोमेथेन। अरे भाई जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यही तो है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है ना बेटा। तो इसका कितना दिया है प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर? mm ऑफ Hg। समझ में आ रही बात? P0B का बेटा कितना दिया है? 200 mm ऑफ Hg। बोलो भाई बात क्लियर है? ये हमें डाटा बेटा गिवन है, इतना गिवन है। अब देखो हमारे पास में है क्या बेटा? हमारे पास में जो PS निकालने का फार्मूला है वो है PA प्लस PB। भाई सोल्यूशन में पार्शियल प्रेशर जितने कंपोनेंट का होता है उसका समेशन ही तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है। अब PA हम जानते हैं, तो PA बेटा क्या होता है बोलो? P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0B। रॉड्स लॉ पढ़ा है ना हमने। अब बेटा हमको P0A P0B पता है, लेकिन बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B नहीं पता है। तो बेटा एक काम कर लो, पहले मोल निकाल लो। जब मोल फाइंड आउट कर लोगे, वैल्यू लगा लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहां मोल निकाल देते हैं बेटा। देखो तो मोल ऑफ A इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। मास बोलो भाई ए का कितना है? ए का बेटा कितना ग्राम है? 40 ग्राम। समझ रहे हो? और बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास तुमने कितना निकाला? देखो 12 और 14 और 1784 बेटा निकाला। बात क्लियर हो रही है? इसको कट करोगे तो 0.688 आएगा। यही तो आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? 0.6 नहीं बेटा, इसको कट करोगे तो 0.688 तो नहीं आएगा। इसको कट कर लोगे तो बेटा 0.688 तो नहीं आएगा। चलो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिनट आप इसको कैलकुलेट करो। मास ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बोलो भाई इसका क्या है बेटा? मास कितना है? 25.5 अपॉन बेटा 119.5। इन दोनों को बेटा सॉल्व करो, इन दोनों के मोल्स निकालो। देखो मोल्स बेटा कितने आएंगे? Na और Nb बेटा मोल्स निकाल लो। 0.47 और 213 आएंगे बेटा। तो ये कट करोगे तो आएगा 0.47, और ये बेटा कट करोगे तो 0.213 ये बेटा मोल्स आएंगे।
मतलब 0.47 और 0.213 बेटा मोल्स आएंगे। बात क्लियर हो रही है? अभी भी हमारा काम नहीं चला, मोल तो निकाल दिए, बट हमें बेटा निकालना है क्या? मोल फ्रैक्शन। हमें निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन। समझ रहे हो? ये कैलकुलेशन आप अपने आप करना, ठीक है? चलो भाई, मोल फ्रैक्शन बेटा कैसे निकालें? और मोल फ्रैक्शन में यही निकाल दूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मोल बेटा सोल्यूशन में ए के और बी के दोनों के हो गए भाई। ए के मोल हमें एन ए पता है, एन ए कितना है? 0.47। नीचे बेटा 0.47 प्लस 0.213। बात क्लियर है क्या? तो बेटा इसको ऐड करोगे तो 0.688 आएगा। ये अपना आ गया मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही बेटा बी का निकालो, बी के मोल ऊपर लिखो 0.213 अपॉन 0.47 ए के मोल और बेटा बी के मोल। इसको सॉल्व कर लो बेटा, या बेटा ऐसा कर लो, 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर लो तो ये आएगा बेटा 0.312। कितने आएंगे मोल फ्रैक्शन? 0.312। समेशन 1 आना चाहिए भाई। इसको और इसको ऐड करोगे तो 8 2 कितना हुआ? 10। 1 कैरी 8 और 1 9 और 1 कैरी 10 और 6 और 3 9 और 1 कैरी 10। तो बेटा ये सोल्यूशन कितना हो गया? इसका मोल फ्रैक्शन 1 हो गया। वैल्यू पुट करो भाई फटाफट। तो ये होगा PS इक्वल टू, बोलो भाई, मोल फ्रैक्शन। पहले पार्शियल प्रेशर बोलो, प्योर फॉर्म में प्रेशर बोलो भाई। सॉल्वेंट का कहां है बेटा? ये लिखा है तुमने, कितना है? 415। मोल फ्रैक्शन बोलो ए का भाई, कितना निकाला अपना ने? 0.688 प्लस इसका बेटा प्योर फॉर्म में 280 N क्लोरोफॉर्म का। मोल फ्रैक्शन बोलो 0.312। बात क्लियर है? इनको बेटा सॉल्व करो, इस डिजिट को सॉल्व करो, उसको सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व करने पे बेटा 285.3 प्लस बेटा इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये बेटा 0 0 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना हुआ? 6। बोलो भाई, अब पॉइंट बेटा 3 के बाद है तो कितना हुआ? 62.4। कितना हुआ? 62.4। कितना हुआ बेटा? 62.40। तो ये बेटा हुआ अपने पास 62.40। इनका दोनों का बेटा समेशन कर लो। तो समेशन करोगे तो बेटा क्या होगा? देखो ये 0 4, देखो बेटा ये 3 और 0, ये 4 और 5 कितना हुआ? 9। बोलो भाई, ये बेटा 2 और 5 7 और ये 6 और 8, 8 से 14 14, 1 कैरी 3 mm ऑफ Hg। ये बेटा हमारा सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आएगा 347.90 mm ऑफ Hg। क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? 347.90 mm ऑफ Hg। ये हमारा पहला आंसर आएगा। इसे नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। मैं इधर का हटा रहा हूं। ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट देखो बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। देखो बेटा सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट देखो। कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। देखो वेपर फेज को बेटा मैं x डैश कह देता हूं या y मान लूं, एक ही बात है। ये इक्वल टू बेटा होता है पार्शियल प्रेशर अपॉन P सॉल्यूशन या P टोटल। बात एक ही है, P सॉल्यूशन या P टोटल, एक ही बात है। पार्शियल प्रेशर अपॉन P टोटल बेटा होता है। अब जरा देखो, ये वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन है। x से बेटा लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन होता है। वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है कि उसी का पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर। तो बेटा उसका वेपर फेज में निकल जाता है मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर हमको पता चल रहा है, देखो जी ये वैल्यू ये कैलकुलेट करके हम लाए, ये कितना आया ये कैलकुलेट करके बोलो 2853 आया। देखो भाई ये पार्शियल प्रेशर ए का है, ये देखो बेटा ये कैलकुलेट करके आया, यही तो आया। तो ये है 285.53 और हमें टोटल अभी हमने निकाला है 347.90। बात क्लियर है? सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में सॉल्यूट का ईच कंपोनेंट का पूछ रहा है ना, तो इसी का पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर मीन सॉल्यूशन का प्रेशर। इसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो इसका
आपको पता है कितना है 347.90। भाई इन दोनों को सॉल्व कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। इन दोनों को बेटा क्या कर लोगे, सॉल्व, और जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इन दोनों को बेटा सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 0.82 और ये मिलेगा बेटा 0.18। एक आंसर आपका ये हो जाएगा और एक आंसर बेटा आपका ये हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? 0.82 कैलकुलेट कर लेना, 0.18 सल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपका इन वेपर फेज आया 0.18 और सॉल्वेंट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन बेटा आया 0.82। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका ऐसे सॉल्व होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा।